तो सिंपल सा है, जैसे अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे थे, है ना, कम्युनिकेशन हो यस रहा सर। था, तो ये पॉसिबल कैसे हुआ था? सिंपल सा है कि जैसे हिंदी में है या इंग्लिश में है, तो ये आपको भी पता है ना। तो जैसे मान यस लो दो पर्सन हैं, सिंपल से, ओके, एंड अनदर वन इज हियर, ओके। तो दोनों के बीच क्या करना है? सिंपल सा कम्युनिकेशन है ना। तो यस कम्युनिकेशन के सर। लिए क्या होना चाहिए? जैसे मान लो हम लोग हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश, हिंदी में कर यस रहे हैं, है सर। ना, हिंदी। यस तो सर। हिंदी मुझे आती है और आपको आती है, तभी तो ये पॉसिबल हुआ ना, यस सर। है ना। अगर मान लो यही चीजें इंग्लिश में होती, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, सो सिंपल सा है कि आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए ना, यस सर। है ना। अगर यही चीजें मान लो तेलुगु में करते हैं हम लोग, है ना, तो डू यू नो यस सर। तेलुगु? नो सर, तेलुगु आई आती है डोंट आपको? नो। नो है ना। सर। तो सिंपल सा है कि तेलुगु क्या है कि मतलब मुझे भी नहीं पता है। तो ये कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? जैसे मेरे को तेलुगु आती और आपको तेलुगु नहीं आती, तो फिर ये नो पॉसिबल था सर। क्या? नो है सर। ना। तो सिंपल सा ये है कि कम्युनिकेशन एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए जो भी दो पार्टी इन्वॉल्व है ना, दोनों को सेम लैंग्वेज आना चाहिए, यस तभी ये सर। पॉसिबल है ना। तो सेम लाइक क्या होता है, सिस्टम पे भी होता है। सिस्टम में क्या होता है? सिंपल सा, जैसे मान लो ये सिस्टम है आपका, ओके, यस सर। है ना, और ये सिंपल सा आप हो। तो कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग को सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, तो सिंपल सा ये है कि जो भी लैंग्वेज में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सिस्टम को भी आना चाहिए, ओके। तो यस यहाँ सर। पर क्या है कि सिस्टम को लर्न करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, जैसे जावा में आपको प्रोग्रामिंग करनी है ना, जावा के थ्रू कम्युनिकेट करना है अपने सिस्टम से, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, यहाँ पर जावा इंस्टॉल कर दोगे, है ना। तो क्या यस होगा, सर। सिस्टम को जावा आने लगा। अगर पाइथन में करना है तो आप पाइथन इंस्टॉल कर दोगे, है ना। तो ये क्या होगा, इसको सिंपल सा है, पाइथन आने लगा। और पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है, जैसे हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हैं। अगर टाइप स्क्रिप्ट करना है तो सिंपल सा क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट, ओके, यस सर। है ना। तो ये तो हो गया। तो ये सिस्टम को तो कितने टाइम लगेगा, जितनी देर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में टाइम लगेगा, है ना। ये तो रेडी हो गया। अब आपको सीखना है तो आप कैसे करोगे, सिंपल सा, तो वन बाय वन स्टेप जो लगते हैं तो हम लोग वही करेंगे, है ना, कि वन बाय वन। अब सिंपल सा ये है कि जैसे कम्युनिकेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी लैंग्वेज के लिए, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, राम इज ए बॉय, ओके। और यही हिंदी में हम लोग कैसे लिखते हैं, राम एक लड़का है यस ना। सर। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाना, अगर आपको कोई ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस मिल जाए, है ना, और ए यहाँ रहे, तो ऊपर वाले का कोई मीनिंग निकलता है? मतलब ये कोई मीनिंगफुल है? आपको समझ में नो आ रहा है सर। कि ये नो सेंटेंस सर। क्या बोलना चाह रहा है? ये वो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन नहीं नहीं, कॉमन सेंस नहीं लगाना है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, नहीं, ये तो है गलत ना, है। है ना। और ये अगर यस हिंदी सर। का लिटरेचर है तो ये क्या होगा, जैसे मान लो ये यहाँ पर लिखा होता, है ना, तो आपको हाँ। अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है, क्योंकि क्या होता है, सिस्टम के पास क्या रहता है कि जो लिखे रहते हैं वही चीजें वो एग्जीक्यूट करता है ना, बिल्कुल। बाकी कुछ और यस तो सर। करेगा नहीं। तो अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये इंग्लिश लिटरेचर का वर्ड है क्या? नो सर। है ना। ये लिखा हुआ है, ये हिंदी का है ना। तो सिंपल सा है कि अगर किसी दो पार्टी को कम्युनिकेट करना है ना, तो सिंपल सा है कि यस दोनों सर। को एक ग्रामर के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसका जो ग्रामर है ना। यस सर। पहले क्या चाहिए, ग्रामर। और ग्रामर मतलब सिंपल सा कुछ रूल्स, जैसे इंग्लिश का लिटरेचर क्या है, तो पहले हम लोग नाउन लिखते हैं, फिर प्रोनाउन लिखते हैं, फिर एडवर्ब लिखते हैं, एग्जैक्टली। फिर वर्ब लिखते हैं, है ना। यस हिंदी का सर। क्या है, तो पहले हम लोग एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर नाउन लिखते हैं, एंड देन फिर से नाउन, सबसे लास्ट में वर्ब। तो सबका अलग अलग एक रूल होता है ना। और यस सर। हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसे आप करते हो, है ना, तो हिंदी और इंग्लिश में क्या था, बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, इतने सारे रूल्स नहीं है, बस दो से तीन रूल्स हैं। जैसे इंग्लिश और हिंदी में था, व्याकरण था और टेंस थे, बहुत सारी चीजें थी ना ग्रामर्स में। बट यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, सिंपल सा एक ही दो रूल्स हैं कि आप किसी को भी स्टार्ट कैसे करते हो या बॉडी एंड कैसे करते हो, है ना। तो सिंपल सा क्या है, लैंग्वेज का तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ग्रामर, है ना। अब जैसे इसको हम लोग अब सही कर ले फिर से, ओके। यस सर। तो आपको पता है कि राम एक बॉय है ना। तो जैसे ही आपको ये सेंटेंस मिलता है तो आपको ये समझ में आ गया ना कि राम के पास भी टू आईज होंगी, है ना, जो भी प्रॉपर्टी होती है, टू लेग्स, है ना, ब्रेन, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी, मतलब वेट होगा, है ना।
वेट और हाइट वगैरह जो भी है ना, सिंपल सा है। तो सेम लाइक अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है राम इज ए क्रिकेटर, ओके, को पता है ना कि इसका मतलब ये है कि वो क्रिकेट बैट बॉल जो भी रिलेटेड होंगे, रन होंगे, है ना, बैट बॉल रन, ओके, सिंपल सा है। तो एक और अगर मान लो नेक्स्ट है, जैसे ये सिनोनिम समझ में आ रहा है, अगर ऐसा लिखा हुआ सेम, अगर ऐसा लिखा हुआ राम इज ए एंड्योर, मतलब क्या है, क्या क्या होगा इसके पास? ऐसा तो है तो इंग्लिश लिटरेचर ही ना, ए लगा देते हैं, ठीक है, कंप्लीटली। तो है तो इंग्लिश लिटरेचर ही, तो जैसे क्रिकेटर था तो बैट बॉल होगा, रन होगा, एम्पायरिंग होगी, बहुत सारी चीजें होगी। तो वैसे ही जैसे मैंने ये वर्ड लिखा है, तो इसका मतलब राम के पास क्या क्या होगा, बता सकते हो आप? 2 eyes, 1 nose कैसे? राम and इसकी जगह कोई दूसरा नाम भी हो सकता है ना, हाँ कुछ भी ये हो जैसे सकता है। नेम हो, हाँ कोई भी नेम। तो जैसे बॉय है तो आपको पता है ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी वर्किंग है, क्रिकेटर है तो आपको ये पता है ना। तो सेम यस लाइक सर, जैसे ये है, तो ये वर्ड का मतलब क्या है, ये है क्या, हो सकता है ये किसी फ्रूट का नाम यस हो सर। सकता है ये तो किसी स्पोर्ट्स लिखा हो का गया नाम हो। क्योंकि ना मैं तो फोन फिर से आप मैं कैसे देख बताओगे? बहुत छोटा हेलो, मतलब दिख रहा है मुझे, तो ये बता सकते हो ओके, लिखा क्या हुआ है? एक मिनट, अब ठीक है, आप उस स्क्रीन पर डबल क्लिक करना ना, तो आपका वो साइज बड़ा हो जाएगा। स्काइप पे जो है ना, स्क्रीन पर डबल क्लिक करो, ओके, अब दिख रहा है यस सर, यस सर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एनालॉगस में ये था, आपको बॉय का डेफिनेशन पहले से पता था, आपने बता दिया, क्रिकेटर का पता है, आपने बता दिया, है ना। तो सेम लाइक है, जैसे ये राम है ना, एक अलग पर्सन है, तो इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? अंकुर 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 क्या होता है सर? हाँ, यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, तो आपको ये मतलब नहीं पता है ना। तो सर मुझे किसी भी पता नहीं। लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करने के लिए सिंपल सा ये है कि जो भी आप नया वर्ड यूज करोगे, है ना, वो आपके पास पहले से उसका डेफिनेशन होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो ना। यस तो ये सर, ऐसे ही कोई रैंडम वर्ड है। अब मैंने आपको पहले से बता दिया कि ये जो भी वर्ड था, है ना, इसका मतलब होता है सिंपल सा कोई भी जैसे फुटबॉल, है ना, या फिर फ्रूट्स, ओके। तो अब आप हाँ बता सकते हो ना कि ये फ्रूट फैमिली का हो गया, है ना। तो यस सेकंड सर, क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, तभी अपन वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना। प्री डिफाइंड मतलब जिसका डेफिनेशन आपके पास पहले से पता हो। अगर कोई चीजें नहीं पता है तो फिर क्या करोगे, आप उसको कहीं ढूंढोगे जहां से उसका आपको डेफिनेशन मिल सके, है ना। तो सेकंड क्या होगा, प्री डिफाइंड, ओके। अब क्या था, जो रियल लाइफ में होता है ना, उसी को हम लोग वर्चुअली प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं, कैसे? तो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज ए बॉय, है ना। तो इंग्लिश में लिखने के बाद ये समझ में आ गया है ना कि राम एक लड़का है जो कि खेल सकता है, जो भी पढ़ सकता है, एडमिशन वगैरह यस जितने भी चीजें है ना। तो ये यस चीजें अगर प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करनी है अपने को, तो कैसे आप करोगे? तो सिंपल सा रूल क्या था कि ईच ए, जब प्रोग्रामिंग बनी थी, है ना, 1964 या 1985 जब भी, तो उस वक्त आपको पता है ना, मेमोरी जो भी था वो बहुत लिमिटेड थे, है ना। तो क्या किया गया कि ये जो इज ए और हैज ए रिलेशनशिप है ना, इन लोगों को ओमिट कर दिया गया, है ना। और कैसे लिखा गया, तो सिंपल सा राम बॉय, है ना। तो यस इसका सर, मतलब क्या हो गया, ये अगर प्रोग्रामिंग में लिखते हैं तो क्या है कि राम क्या है, सिंपल सा वो बॉय की सारी नाउ प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, है ना। अब सिंपल सा ये है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग बना था, इंग्लिश लिटरेचर से ही, यस सर, है ना। तो इंग्लिश लिटरेचर में जैसे हम लोग कोई भी ओपन कर लेते हैं, ओके, ये रहा, दिख रहा है ना। यस तो सर, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, मान लो यहाँ से आप इस रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कैसे पढ़ते हो, सबसे पहले जावा वर्ड पढ़ोगे कि इज वर्ड यस पढ़ोगे? सर, जावा, सबसे, है ना, देन इज, देन ए, तो मतलब लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना हम लोग, यस सर, है ना। और जब ये लाइन कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग सेकंड लाइन पर आते हैं, फिर जब ये लाइन यस कंप्लीट हो जाता है तब थर्ड लाइन पर आते हैं, है ना। सिंपल सा, तो यस यही प्रोग्रामिंग में भी चूज किया गया था। व्हाट वाज दैट, सबसे पहले जो वर्ड है पहले ये पढ़ेगा, है ना, जैसे यस ये सर, लिखा हुआ है राम बॉय, है ना। तो प्रोग्रामिंग में जो भी सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले कौन सा वर्ड पढ़ेगा, बॉय या राम, राम, है ना। तो आपके पास राम का डेफिनेशन है क्या, कि राम क्या है? और ये मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि बॉय का डेफिनेशन पहले से पता है सॉफ्टवेयर को, है ना। यस तो सर, सबसे पहले यस जब वो राम पढ़ेगा तभी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट होता यस है स्टडी, यस सर, है ना। तो कैसा सिंटेक्स होगा, तो जो चीजें डिफाइंड है पहले उसको लिखनी पड़ेगी, तो पहले क्या लिखते हैं, बॉय एंड देन राम, हाँ समझ में हाँ आया?
है ना। Yes, sir. तो जैसे बॉय लिखा राम लिखा तो क्या हो गया, सारी प्रॉपर्टी राम की आ गई। वैसे ही सिंपल सा इंटीजर होता है, तो इंटीजर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इंट। ओके, तो इंट ए लिखा तो ए का मतलब क्या है, वो इंटीजर हो गया, है ना, Yes, sir. क्योंकि इंटीजर का डेफिनेशन तो आपको पता है। तो ए क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो इससे आपको 2-3 कंक्लूजन तो मिल जाते हैं ना कि ए पर आप पॉसिबल एक्शन क्या क्या ले सकते हो, है ना। जैसे मान लो स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। तो Yes, जैसे sir. मान लो मैंने स्ट्रिंग लिखा, ओके, और स्ट्रिंग में यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, है ना। तो स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे ये राम है तो ये स्ट्रिंग है ना, क्योंकि ये 3 कैरेक्टर से बना हुआ, RAM। बॉय है तो ये भी स्ट्रिंग है, BOY। ओके, तो ये ए क्या है, इंटीजर है ना। और क्या है, स्ट्रिंग है। तो इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं ना, 1 to 10 के जीरो के कॉम्बिनेशन, 1 to 9 से 0 कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो सकता है। तो उस पर आप प्लस माइनस डिवाइड वगैरह एक्शन परफॉर्म कर सकते हो क्या इंटीजर पे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हो ना। लेकिन आप स्ट्रिंग पर प्लस माइनस कर सकते हो क्या, जैसे 2 स्ट्रिंग है, बॉय इंटू बॉय कर सकते हो क्या आप? No, बॉय sir. इंटू बॉय, है ना। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो पहले से आपको पता है इंट डिफाइंड है, स्ट्रिंग डिफाइंड है, तो आपको एक पॉसिबल एक्शन भी तो पता चल रहा है ना कि आप कौन सा एक्शन इस पर परफॉर्म कर सकते हो और कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। समझ में आ Yes, रहा sir. है? Yes, है sir. ना। तो जैसे आपने इंट पहले लिखा तो पता है कि नेक्स्ट जो भी होगा वो इंट की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, तो इसमें हम लोग प्लस माइनस डिवाइड जो भी मैथ्स के फंक्शंस है वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपने स्ट्रिंग लिखा तो आपको पता है कि यहाँ स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शंस है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, इस पर प्लस माइनस डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, है ना। तो Yes, सेम sir. लाइक क्या है कि पहले से अगर डिफाइंड है तो आप क्या करोगे, वही प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करते जाओगे। तो सेकंड रिक्वायरमेंट क्या हो गया सिंपल सा लिखने का, ये है ना। अब जैसे इंग्लिश लिटरेचर है ना, तो एंड ऑफ स्टेटमेंट कैसे बताता है यहाँ पर, ये फुल स्टॉप से, Yes, sir. है ना। और सिंपल सा है कि फुल स्टॉप, जैसे ये लाइन यहाँ पर एंड हो गया, है ना। फुल स्टॉप नेक्स्ट का है, वेयर इज दैट, ये रहा, है ना। तो ये लाइन यहाँ पर एंड हो गया, तो ये जो फुल स्टॉप इंग्लिश लिटरेचर का था, है ना, ये हम लोग प्रोग्रामिंग में एंड ऑफ स्टेटमेंट कैसे बताते हैं, तो सिंपल सा सेमी कॉलन से। ओके, सेमी कॉलन से। तो ये क्या आपको डिनोट करता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर जो, जैसे हिंदी है, हिंदी में याद है पूर्ण विराम यूज होता था, Yes, sir. है ना। और इंग्लिश में क्या होता है, फुल स्टॉप। तो Last stop. प्रोग्रामिंग में भी तो कोई एंड ऑफ स्टेटमेंट होना चाहिए ना, जैसे आप बहुत Yes, सारे सेंटेंस लिखे हो तो कैसे पता चलेगा कि एंड ऑफ स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो कैसे डिनोट किया गया था, सेमी कॉलन से। तो जैसे हम लोग ये फाइल लिख रहे हैं राम बॉय, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी कॉलन दे देते हैं। semicolon दे देते हैं. ओके, है ना। Yes, जैसे sir. मान लो स्टूडेंट पहले से डिफाइंड है ना, और यहाँ पर आपने लिख दिया रवि, तो एंड ऑफ स्टेटमेंट रवि, है ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि रवि क्या है, स्टूडेंट है, तो जो भी रवि स्टूडेंट की प्रॉपर्टी होगी। और सिंपल सा नेक्स्ट मान लो आप लिखते हो क्रिकेटर, है ना, और मोहित, एनी वन नेम। ओके, तो अगर आप यहाँ पर एंड ऑफ स्टेटमेंट नहीं लिखा और फिर से आपने कुछ लिख दिया, स्टूडेंट नेहा, ओके, तो क्या होगा, आपको पता चल रहा है कि ये एंड ऑफ स्टेटमेंट मतलब कौन सा सेंटेंस कंप्लीट हुआ और नहीं हुआ। तो अगर इंग्लिश लिटरेचर होता तो हम लोग क्या यूज करते, फुल स्टॉप। लेकिन प्रोग्रामिंग में Yes, क्या sir. चूज किया गया था एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए, Semicolon. सेमी कॉलन, Semicolon. है ना। तो ये सेमी कॉलन जैसे ही लगता है तो आप एक लाइन में भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये लाइन कंप्लीट हो चुका है, ये Yes, लाइन sir. अब कंप्लीट हो चुका है। मैन्यू स्टार्ट हुआ. हाँ, हेलो, Yes. हाँ जी सर. ओके, यहाँ तक Yes. क्लियर Yes, है sir. ना। तो सिंपल सा जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे ना, सबका ये बेसिक रूल है। ओके, अब जैसे ये लाइन पर गए, ओके, तो जो चीजें पहले से डिफाइंड है हम लोग वही यूज कर सकते हैं ना। ओके, Yes, तो sir. अब जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ SBI भोपाल, ओके, तो ये भी नहीं। जैसे सिंपल सा मैंने लिखा एप्पल, तो ये क्या है, वर्ड है. फ्रूट्स है. और लैपटॉप भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता या है. फोन भी तो हो सकता है ना। तो इसके आगे जैसे ही हम लोग लिखते हैं लैपटॉप, है ना, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ये Yes, लैपटॉप हो गया, sir. है ना। Yes, sir. सिंपल सा एप्पल ये भी हो सकता है, तो ये क्या हो गया, फ्रूट, है ना, फ्रूट्स. और सिंपल सा फ्रूट। तो अब ये क्या हो गया, एप्पल सिंपल सा फ्रूट, है ना। अब ये लैपटॉप है तो एप्पल तो बहुत अब जैसे ये एप्पल का है, तो अब अगर हम लोगों ने लिखा एप्पल, एप्पल ऐसे और 2 GB रैम, है ना, मतलब 2 GB रैम, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है। अगर सिर्फ ये सेंटेंस होता, मतलब बाकी सेंटेंस नहीं होते लिखे हुए, है ना, मतलब ये भूल जाओ जो लिखा हुआ है,
तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? तो इससे या 2 प्रूफ जीबी समझ नहीं, में आ रहा है 2 जीबी रैम प्रोसेसर का होता है ना, हार्ड जीबी डिस्क रैम। का, अच्छा अच्छा, है ना? हाँ हाँ जी सर। रैम। लेकिन आपके पास यस सर। डेफिनेशन नहीं है, आपको अपना कॉमन सेंस नहीं लगाना है यहाँ पर। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? नहीं है यस ना? सर। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, इसको डिफाइन करते हैं कैसे, इलेक्ट्रॉनिक, है ना? इलेक्ट्रॉनिक टाइप का है, और वो क्या है, एप्पल। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक में ये जो एप्पल भी है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लैपटॉप हो सकता है ना? अब आपको ये पता है इलेक्ट्रॉनिक में वो लैपटॉप है कि मोबाइल है या फिर आईपैड है? कुछ तो भी हम हो लोग क्या सकता करते हैं फिर से, है ना? तो लैपटॉप, तो जैसे जैसे आप ऊपर के डेफिनेशन पर बढ़ते जाओ, इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकोलन याद है ना? है। यस सेमीकोलन सर। क्योंकि एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो अब आप ये यस। फाइनली बता सकते हो ना कि ये क्या है, लैपटॉप का इलेक्ट्रॉनिक टाइप है, उसमें एप्पल है उसका नाम, और उसका नाम क्या है यहाँ पर, 2 जीबी, है ना? सिंपल सा हम लोग ऐसे इसमें भी तो कर सकते हैं ना, ये जैसे कॉपी किया है ना, पेस्ट। तो एप्पल की जगह यहाँ पर अगर हम लोग सैमसंग लिख लें, तो अब ये किस कंपनी का हो गया? सैमसंग। जो भी ये नेम होगा, सैमसंग का हो गया। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एक डेफिनेशन आपने कहीं पर क्रिएट करके रखा हुआ है, तभी तो हम लोग यूज कर पा रहे हैं ना, यस सर। है ना? तो क्या होता है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, मतलब नॉट ओनली पाइथन और नॉट ओनली जावा, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसमें कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, है ना? जैसे हिंदी इंग्लिश था तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, बहुत ज्यादा। यस। लेकिन अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है ना, बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं। तो उसमें से कुछ वर्ड्स जो है सिंपल सा, जैसे मान लो आपको नहीं पता है क्या होता है क्लास, है ना? तो किसी को अगर क्लास डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मान लो माई नेम, है ना? इसको ये बताना है कि ये क्लास है, तो आप कैसे बताओगे प्रोग्रामिंग में कि ये क्लास है? माय नेम। हाँ, तो इसके आगे आप क्लास लिख दोगे, सिंपल सा, है ना? तो यस इससे सर। समझ में आ रहा है ना कि ये जो है वो क्लास है। वो क्लास है। यस सर। ओके, मान लो एन करके कोई है ना? इसको बताना है ये इंटीजर है, तो आप कैसे बताओगे? सिंपल सा, आगे INT। तो ओके इससे ये सर। पता चल जाता है ना कि INT इंटीजर है। सेम लाइक क्या है, फ्लोट है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हर जगह प्री डिफाइंड है, फ्लोट है। तो जैसे JJ लिख दिया, तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि JJ भी क्या है, वो फ्लोट टाइप का है। ओके, यस है ना? सर। तो ये है बेसिक ग्रामर जो रूल्स है ना, मतलब प्रोग्रामिंग के, बस इतना ही है। अब क्या करना है, सिंपल सा आपको थोड़ा सा माइनर मान के चलना है। कैसे? अब क्या होता है, जैसे ये हो गया, है ना? अब हम लोग फिर से विकिपीडिया ओपन कर लेते हैं, है ना? ये ओके, सिंपल सा है। अब आपको ये कंटेंट दिख रहा यस सर। है ना? ये जो प्रिंसिपल है ये किसी का पार्ट है, किसी के अंदर है, किसी का बॉडी पार्ट है, प्रिंसिपल्स जो लिखा हुआ है ये यस। किसका पार्ट है? हिस्ट्री। जो ये प्रिंसिपल है, हिस्ट्री। यस ओके, सर। ये जो परफॉर्मेंस है ये किसका पार्ट नॉन जेवीएम। है ना? जावा JVM एंड बाइट कोड। ऑटोमेटिक मेमोरी ओके, मैनेजमेंट। है ना? तो सिंपल सा ये है कि जैसे ये इनके पार्ट्स है ना? तो यहाँ पर ही इन्होंने कैसे डिनोशन दिया है, तो सिंपल सा स्पेस के थ्रू बताया है ना, ये दिख रहा है। इन्होंने बॉडी यस कैसे सर। बताया कि हिस्ट्री पार्ट के अंदर ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो इन्होंने कैसे यस बताया सर। हिस्ट्री के, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल सा सिंपलर कॉपी कर लेते वर्जन। हैं। ओके, यस सर। है ना? अब यही चीजें अगर मान लो यहाँ पर लिखी होती सिंपल सा, जस्ट लाइक यहाँ पर, ओके, और ये नंबर हटा देते हैं, है ना? कि ये नॉर्मल है ना? ओके, सिंपल सा है। अब आप बता सकते हो कि विच इज इनसाइड विच, कौन किसके अंदर है, कौन किसका पार्ट है, कौन किसके बॉडी में है नो सर। ना? लेकिन यस अब सर। मैंने बताया कि कैसे हिस्ट्री बता सकते जो हो? है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री, हाँ, प्रिंसिपल्स। वर्जन। हाँ, हम्म। हाँ। एडिटर एडिटर जो है वो है हाँ, एक्सक्लूजन्स एंड जावा जेवीएम। नहीं, आपको प्रीवियस याद नहीं रखना है, बस इतना ही देख के बताना है। आपको पहले का याद करके नहीं बताना है ना? ठीक है, बस इतने ही में देख के बताना है कि कौन किसका पार्ट है, आप बता सकते हो।
सिंपल सा नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कि मैं जो बॉडी बताऊंगा कि हाँ कौन किसके अंदर है, उसको स्पेस के थ्रू। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये प्रिंसिपल किसके अंदर है, हिस्ट्री के अंदर, यस सर। है ना। इसको भी एक स्पेस दे दिया, तो अब वर्सन्स के अंदर कौन सा है, एडिशंस है एडिशन, यस सर। है ना। तो सिंपल सा क्या है, अब जैसे सिंपल सा नेक्स्ट क्या है, जैसे ये है, तो मैंने इसको दो स्पेस दे दिया एडिशंस के अंदर। तो ये जो एक्सिक्यूशन सिस्टम है वो किसके अंदर है, एडिशंस के अंदर यस सर। है ना। और ये एडिशन किसके अंदर है, वर्सन्स के अंदर, है ना। तो ये जो बॉडी पार्ट बताया गया है ना, ये सिंपल सा किसका सिंटेक्स है, यही सेम पैटर्न जो है ना, ये पाइथन में चूज किया गया था, समझे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंडेंट, सेपरेटेड बाय, इंडेंट मतलब सिंपल सा सेपरेटेड बाय स्पेस, ओके सर। सेपरेटेड बाय स्पेस। जब भी आपको पाइथन में किसी को बोलना हो कि हाँ ये किसके बॉडी के अंदर है, किसके बॉडी के अंदर नहीं है, तो आप कैसे उसको बताओगे, सिंपल सा स्पेस के थ्रू, है ना। जैसे ही आप स्पेस दोगे तो उसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल जो है वो किसका पार्ट हो गया, हिस्ट्री का, और एडिशंस किसके पार्ट हो गए, वर्सन्स के, है ना। तो ये किसका चूज किया हुआ है, ये पाइथन का है ना। तो सेम लाइक क्या है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उन्होंने क्या चूज किया था, कर्ली ब्रेसेस, है ना। कैसे, तो सिंपल सा जैसे मैं ये कट कर लेता हूँ, ओके कट, और उन्होंने कर्ली ब्रेसेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उन्होंने बोला कि इसके अंदर जो भी होगा, है ना, भले ही एक लाइन में रहे विदाउट स्पेस, बट ये कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है ना, तो ये हम ऐसे बताएंगे कि ये बॉडी है। तो हिस्ट्री के बॉडी के अंदर ये सारे आ गए, है यस ना। सर। तो यही सेम चीज जो है ना प्रोग्रामिंग में भी होता है, बस अब हम लोग को क्या करना है, इसी को प्रोग्रामिंग में वर्चुअली कन्वर्ट करते जाना है। ओके, कोई यस प्रॉब्लम सर। है नो सर, अभी कोई क्या, प्रॉब्लम नहीं है। है ना। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, इसी को प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते जाते हैं, है ना। तो अब क्या है, जो प्री डिफाइंड वर्ड्स है सिर्फ वही यूज कर सकते हैं ना, है ना। तो अब यस। आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए बस एक चीज मान के चलना कि एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ओके, जस्ट लाइक जस्ट अ मोमेंट। अब जैसे ये बॉय था, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास ये चीजें थी ना, है ना। यस सर। तो हम लोग एक नया डिफाइन कर देते हैं, ओके, स्टूडेंट। यस सर। स्टूडेंट की वर्किंग क्या क्या होगी, बुक्स होंगे, बुक्स, है ना, पेन, पेन होगा, कॉपी। पेंसिल, है ना। या। और वर्किंग में क्या होगा, स्टडी, या। है ना, एंड देन यस सर। राइटिंग, यस सर। एंड एनीथिंग मोर स्टूडेंट कैन डू, एनीवन हेल्प मी आउट। स्टडी, राइटिंग, और स्टूडेंट क्या करते हैं, रनिंग, मान लेते हैं यस। अभी, ठीक है ना। तो यस ये सर। हो गया। तो ये तो रियल मटेरियल्स है ना, रियल थिंग्स जो यस सर। है ना। और ये क्या है, ये वर्किंग है, तो आप इन सब चीज को तो देख सकते हो ना, सब कुछ जो हम लोग बोलते थे ना यस सर। फिजिकली ये करना, यस तो सर। इनको देख नहीं सकते। तो प्रोग्रामिंग में जैसे नो। हम लोग इसको भी ऐसे ही लिखे और इसको भी ऐसे लिखे, तो आप ये डिस्टिंग्विश कैसे करोगे कि ये जो है ये रॉ मटेरियल्स है और ये जो है ये उसकी वर्किंग है। यस सर। कोई तो मेथड होना चाहिए ना। तो यस सिंपल सा सर। क्या है कि ये चूज किया गया था कि जो भी आप रॉ मटेरियल है, पेंसिल वगैरह जो भी है ना, वो आप एज इट इज लिखो, और जो मेथड है, जो वर्किंग है, उसके बाद आप सिंपल सा पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लगाओ। तो जहां कहीं पर भी आपको ऐसा सिंटेक्स दिखेगा, तो सिंपल सा इसका मतलब क्या है, ये वर्किंग है, सेट ऑफ कुछ रूल्स है, और ये क्या है, सिंपल सा रॉ मटेरियल है ना, जिसको हम लोग सर, ऑब्जेक्ट रॉ बोलते हैं। मटेरियल्स तो ये में हम लोग इन और ओपन एंड नहीं मतलब जो होता है क्या? फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ओके। हाँ, क्या क्वेश्चन था। तो मतलब जैसे कि वॉकिंग है, जैसे स्टडी, राइटिंग, ये सब में ओपन और क्लोज हो रहा है जो बॉडी, मतलब उसके। यस सर। नहीं, तो ये तो अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे ना, जैसे अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। अभी जस्ट बता रहा हूँ कि लिखते कैसे हैं, जैसे वर्किंग यस है ना। तो इसको क्या सर। करते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस के साथ लिखते हैं, और अगर सिंपल सा रॉ मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट बोलते हैं टेक्निकली, है ना, तो वो क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ओके, सिंपल सा है। अब एंड ऑफ स्टेटमेंट तो याद है ना। तो सबके आगे एंड ऑफ स्टेटमेंट फोन आ लगा गया दो। था। अब जो ये स्टडी है, तो ये कुछ तो प्रोसेस होगा ना इसके अंदर लिखे होंगे, जैसे मान लो स्टडी कैसे करना है, तो ओपन बुक, यस। देन मेमोराइज इट, ऐसे ही होता है ना। यस सर। मतलब कुछ प्रोसेस स्टडी आप करोगे तो कुछ इट, सिंपल सा। और स्टडी में क्या क्या होता है, रीडिंग। रीडिंग, है ना, रीडिंग, ओके, हाँ रीडिंग, ओके। तो सिंपल सा है, स्टडी जो एक प्रोसेस था, है ना, उसके अंदर ये सारे मेथड्स हो गए, यस सर। मतलब ये पोर्शन हो गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
ये अगर यहाँ पर ही लिखा होता, ठीक है, जैसे ये स्पेस ना होता, है ना, तो आपको यस समझ में आता कि कौन सा किसके अंदर है नो सर। है ना। और पाइथन का सिंटेक्स क्या है, आप कैसे बताते हो विच इज इनसाइड विच, तो सिंपल सा हम लोग क्या देते हैं, स्पेस के थ्रू, है ना। तो ओके जैसे सर। मैंने स्पेस दिया तो ये हो गया, ओके, सिंपल सा है। यस अब सेकंड क्या है कि ये जो स्टडी है ना, ये तो सिंटेक्स है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये मतलब जो प्रोसेस हम लोग लिटरेचर जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसी को पाइथन में क्या बोलते हैं, फंक्शन, है ना। और अगर क्लास के अंदर है तो मेथड, तो अभी हम लोग फंक्शन का ही बात कर लेते हैं, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये डिफाइन करने जा रहे हो, आओ। उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले DEF एक वर्ड चूज किया गया, दैट्स ऑल। जैसे यहाँ ओके पर था सर। ना, है ना, जैसे कि स्टूडेंट है तो हम लोगों ने रवि लिखा, तो हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है, हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, है ना। तो कैसे, तो DEF, सिंपल सा, ओके। यस सर। अब नेक्स्ट क्या है, जो रूल्स थे, ये हो गया। अब इसमें एक कॉलन आता है, कॉलन क्या बताता है आपको, कंटिन्यूटी, ओके कंटिन्यूटी सर। मतलब मैं अभी एंड नहीं हुआ, इसके आगे भी है कुछ, तो उसको हम लोग कैसे बताते हैं, कंटिन्यूटी से। तो ये सर जैसे ही वो आप तो लिखोगे तो सर ये एक बार जो बैक ओपन है, बैक होंगे सर, एक बार बैक होंगे सर, जी, एक बार बैक होंगे हाँ। कॉलन, सर यहाँ पे जो ये कॉलन ये सेमीकोलन के बाद है इंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, और फिर सीन सेमीकोलन। कॉलन एंड ऑफ, है ना, और ये कॉलन है, ये दिख रहा है कॉलन, कॉलन हाँ कॉलन है, कंटिन्यूटी है ना। दिख रहा है सर, तो वहां पे हम पहले सेमीकोलन क्यों दिए सर, इंड ऑफ स्टेटमेंट से ये पहले तो सेमीकोलन। सेमीकोलन पहले नहीं दिया हुआ, ये तो जस्ट अब मैं डेफिनेशन लिखते जा रहा हूँ कि किसको क्या ओके बोलते हैं। जैसे ये ओके देखोगे तो आप ये समझ जाओगे एंड ऑफ स्टेटमेंट है। कॉलन देखोगे तो इसका मतलब क्या है, अभी कंटिन्यूटी है, अभी एंड नहीं हुआ है ना। तो ये ओके जो सर ओके। डेफिनेशन है, ये एंड तो हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे बताते हैं, तो सिंपल सा कॉलन। तो जहां कहीं पर भी कॉलन कंपाइलर देखेगा, है ना, जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे पढ़ेगा, तो सबसे पहले वो DEF पर आएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा DEF का मतलब क्या है, डेफिनेशन, है ना। डिफिनेशन। तो स्टडी, तो क्या होगा, स्टडी जो है वो DEF की सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा, है ना। नो सर। उसके बाद उसके बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर जो भी वो लिखा होगा वो फॉलो कर लेगा, सिंपल सा है ना। यस सर। अब ये जो ओपन बुक्स है ना, ये हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, तो हम लोग जस्ट अभी समझने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट होता है ना। और प्रिंट भी क्या है, सिंपल सा मेथड है ना। तो इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिख दो, है ना, ये एज इट इज ओके प्रिंट कर देगा, क्योंकि जब तक कुछ दिखेगा नहीं तब तक हम लोग नहीं लिख सकते। तो अब ये सारी चीजें हटा दें, है ना। तो ये ओके सर। जो जनरल लाइफ में था वही हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, है ना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नो सर। कंफर्म, यस सर। बाकियों सबको ही कंफर्म है यहाँ तक, है ना। तो सिंपल सा क्या है नेक्स्ट, ये जो फाइल है, अब आपका याद है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना। यस आपको तो सर। पाइथन आ गया कि पाइथन का सिंटेक्स सिंपल सा इतना ही है। और जो सिस्टम है उसको पाइथन सॉफ्टवेयर कैसे आएगा, तो इंस्टॉलेशन हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। तो हम लोग के पास क्या है, बहुत सारे ऑनलाइन एडिटर भी आते हैं, है ना, हम लोग कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो पाइथन ऑनलाइन एडिटर, ओके, यस सर। इंटर करो, और जो भी ओपन होना, जैसे ये है ना, किसी को भी ओपन कर लो, ये हो गया, है ना। तो ये हम लोग ये जो पहले से लिखे हुए हैं, इनको हटा दे, रिमूव कर दिया, है ना। जो हम लोगों ने कोड लिखा था, क्या लिखा था, ये कॉपी किया, है ना, और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। ये रन दिख रहा है ना। यस आप सर। रन करो, है ना। कोई में एरर मैसेज आया, नो सर। है ना। तो सिंपल सा रन है कर कि गया आपको प्रोग्राम। ये सब, हाँ, सिंपल सा रन हो गया। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि सिंपल सा क्या होता है कि जो भी प्रोग्रामिंग है उसका ग्रामर क्या है, उसको हम लोग बॉडी कैसे डिफाइन करते हैं, बस इतना ही है ना। यस सर। अब ये जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा है ना, फिर से अनडू कर दे, है ना। तो ये क्या है, सिंपल सा ये जो स्टेटमेंट लिखा है हम लोगों ने पूरा, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफाइन करना, ओके। तो जब तक आप मेथड को कॉल नहीं करोगे ना, तब तक वो कॉल नहीं होता है। तो मेथड हम लोग लिखते कैसे हैं, स्टडी को अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, STDY, याद यस सर। है ना। उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद स्पेस देकर पैरेंथेसिस, स्पेस स्पेस देकर सर पैरेंथेसिस, उसका। हाँ यस सर।
है ना, मेथड तो ऐसे ही लिखते हैं। तो सिंपल सा यस सर। ये क्या है, जैसे ही आप कंटिन्यूटी बताते हो, मतलब उसके अंदर बॉडी दे रहे हो तो आप वो डिफाइन कर रहे हो, है ना। मेथड लिखते हैं ऐसे ही, है ना। यस सर। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट देखो तो ये क्या है, कॉलिंग, और ये क्या है, डेफिनेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग, है ना, जिसमें हम लोग बॉडी देते हैं। या फिर क्या कहते हैं, क्रिएशन, है ना, सारे टर्मिनोलॉजी एक ही है। ये जो है ये क्या है, कॉलिंग, है ना, मेथड कॉलिंग या फंक्शन कॉलिंग, या फिर इसी को इन्वोकेशन भी बोलते हैं, है ना, डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में, है ना। इन्वोकेशन या फिर एक्सिक्यूशन, डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, अगर आपको किसी को कॉल करना है, मेथड को कॉल करना है, तो सिंपल सा क्या करोगे, ऐसे लिखोगे। अगर डिफाइन करना है तो क्या लिखोगे, आगे डेफिनेशन और कॉलन, और उसके बाद जो चीजें डिफाइन करनी है। तो मेथड जब तक कॉल नहीं करे तो हम लोग कॉल कैसे करें, तो क्या कर दे, STUDY और सेमीकोलन। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट है ना। यस सर। और ये स्टेटमेंट लिखा, अब रन करो तो आपको जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो आउटपुट आ गया, दिख रहा यस सर। है ना। ये आउटपुट डबल यस कोट्स सर। के अंदर आप, हाँ, डबल कोट्स के अंदर आप चेंज कर दो माई जावा, रन, है ना। तो अब ये चेंज आउटपुट होके में आ गया। माई जब आ तो हम गया। लोग एक स्टेटमेंट जो है ना, फिलहाल ये मेथड जो है आपको बस थोड़ी देर के लिए याद रखना है। और कैसे प्रिंट करवाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, प्रिंट, है ना। सबसे पहले ये मेथड है तो सेमीकोलन, मतलब पैरेंथेसिस और डबल कोट्स। ओके, डबल कोट्स कहाँ पर रहता है, तो ये रहा, ये दिख रहा यस सर। है ना। ये यहाँ पर है ना, इंटर के जस्ट बगल में। ओके, तो यस दो सर। डबल कोट्स और इसके बीच में आप जो भी लिखो, तो माई नेम कुछ भी लिख सकते हो, है ना। सर तो जो ये भी क्या होगा, कुछ प्रिंट भी का। लिखे, कोई भी सेंटेंस लिखे, गलत हो सही हो, जैसे इनपुट करेंगे वो आउटपुट वैसे ही आएगा, वही आउटपुट आएगा। सिंपल सा है ना। ओके, प्रोग्राम रन तो कर ये, जाएगा, हम बीच में कुछ भी हाँ लिखे, गलत सही कुछ भी लिखे। हाँ, कुछ भी, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैंने नॉर्मल टाइप किया, लेकिन हाँ। बिटवीन डबल कोट्स। ओके, जैसे यस यहाँ पर सर। कुछ भी टाइप कर, है यस ना। अब आप इसको रन यस करो तो सर। जो भी आपने लिखा है रन होगा, है ना। और रन यस कब सर। होगा, ये दिख रहा है आउटपुट, तभी होगा यस जब सर आप दिख इसको रहा कॉल करोगे, है ना। ये जैसे स्टेटमेंट हटा दिया मैंने, है ना, रन करो, रन होगा क्या ये, है। यस नहीं सर। हुआ ना, है ना। तो नो सिंपल सा क्या है, प्रॉब्लम। मेथड सबसे पहले डिफाइन करेंगे फिर कॉल करेंगे। ओके, अब यस जैसे ये स्टडी सर। है, इसको अगर आप ऊपर लिख दो, है ना, तो अब क्या यस सर। होगा, रन होगा, नहीं सर। क्यों, सर क्योंकि सर वो स्टडी नीचे जाएगा। नहीं तो रीजन चाहिए ना, यस सर। क्योंकि ये बता चुका हूँ और आपको ऐसे ही सिंपल सा है कि मतलब आंसर करने हैं। देखो, सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर कैसे होता है याद है, क्योंकि उसी को बेसिक बना के ही ना सारे प्रोग्रामिंग्स बने हैं, है ना। तो हाउ, तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं ना, है ना। तो लेफ्ट टू राइट, तो जावा अगर आपने मान लो बाद में डिफाइन किया है, जैसे ये सेंटेंस था यस हम लोग सर। का, यस सर। जैसे एप्पल वाला एग्जांपल कहाँ गया, चलो ठीक है, ये जैसे ये एग्जांपल है ना। तो सबसे पहले आप ये अगर स्टेटमेंट नीचे लिखा होता, है ना, है ना, और जो सॉफ्टवेयर आपका कंपाइलर रन करने आएगा तो सबसे पहले वो ये लाइन पढ़ेगा ना। अगर सिर्फ दो ही लाइन होते पूरे प्रोग्राम में, तो ये लाइन पढ़ेगा, तो ये लाइन उसको पढ़ेगा, उसके बाद ही वो इस सेकंड लाइन पे जाएगा ना, बॉटम पे। तो यस उसको तो सर। इसी का डेफिनेशन नहीं मिला ना, है ना। तो सब वो क्या होता है, तो जो भी आप यूज करोगे पहले वो प्री डिफाइन होना चाहिए, है ना। इसलिए हम लोग यस अगर सर। ऐसा करके लिखते हैं तो सिंपल सा क्या आएगा, इधर क्यों, कि सिंपल सा है कि जो भी आप यूज करने जा रहे हो पहले उसको डिफाइन तो करो, नहीं तो क्या होगा, अनरीचेबल, ये दिख रहा है। यस हाँ, सर। स्टडी इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि सबसे पहले वो इस लाइन पर आएगा तब तो वो नीचे वाले लाइन पे जाएगा ना। जब यस सर। आपको इसका डेफिनेशन ही नहीं मिला तो वो नीचे जाएगा क्या, उसी वक्त एरर जनरेट कर देगा, है ना। तो ये यस है सर। सिंपल सा, इतना कोडिंग हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। है ना। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो भी नोट पैड है, जो कोई भी है ना, सिंपल सा यस। क्या करना है, इसको अब हम लोग सही कर ले, है ना, यस। और इसको रन करके चेक कर लो एक बार। ओके, ये आउटपुट आ रहा है ना। यस सर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऑनलाइन अभी चेक करना है, कहीं पर भी आप कर सकते हो। जैसे सिंपल सा ये है कि जैसे यहाँ पर आप जैसे माइदा जो लिंक है ना, यहाँ पर आप सिंपल सा सर्च करना, एडिटर, है ना, एंटर। यस सर।
ओके, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ऑनलाइन जावा पाइथन, है ना? यस इस पर क्लिक करना, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। ओके, है ना? यस तो ये लाइन क्या करनी है, सबसे पहले हटा दो। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये कॉपी पेस्ट कर ले, है ना? और ये पेस्ट, ओके, रन, है ना? ये आउटपुट आ जाएगा सही, ये आउटपुट आ गया सिंपल सा। यस सर तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे ये पैरेंथेसिस हटा दो, जब सही रन हो जाए तब। हट गया पैरेंथेसिस से क्लोजिंग। यस सर तो यस आपको सर पता है ना कि ये मेथड आपने खुद ही हटाया, तो आपको गलत पता है है कि ये गलत है ना? यस तो सर अब आप इसको रन करो, है ना? तो ये रन क्या आ बस रहा है, रन हो गया अनएक्सपेक्टेड सर एंड ऑफ फाइल। नहीं हुआ ना, ये फाइल सिंटेक्स एरर अच्छा लिखा हुआ यस दिख रहा है। यस आउटपुट तो सर आया नहीं ना, जैसे इसको हम लोग छोटा सा आउटपुट कर दे कोई अच्छा सा, है ना? यस सर माई पाइथन, ओके, और इसको एक बार फिर से रन कर ले। तो ये आउटपुट तो आ नहीं रहा है ना? और आपको पता है क्यों? क्योंकि आपका ये मेथड सिंटेक्स गलत है ना? तो ये एरर क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल परसिंग। तो इसको कॉपी करना है ना? और किसी पर भी यहाँ पर ऐसे लिखो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है जब आपको ये प्रॉब्लम आएगा तो? तो फिर से मुझे क्या? सही से ये करना होगा सर, प्रोग्रामिंग करना होगा यहाँ पे। हाँ, तो सिंपल सा ये है कि जैसे मान लो यहाँ से ये सही था, है ना? इतना सही था जब हम लोग ने चेक किया था, रन किया, यस सर है ना? ये सही है ना? माई पाइथन आ रहा है। अब गलती से ये मान लो बाई मिस्टेक हट गया है ना? अब रन यस करेंगे तो ये प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं एरर, होगा रन, नहीं होगा है ना? तो ये लिखा हुआ आ रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल वाइल पासिंग। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, है ना? अब इसका यस सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप क्या चेक करोगे, चेक यस सर फंक्शन, है ना? यही हम्म लिखोगे, अपने लैंग्वेज में लिखना है, चेक फंक्शन क्लोजिंग, हम्म है ना? और पैरेंथेसिस। ओके, पैरेंथेसिस मतलब सिंपल सा ही है। तो एक सॉल्यूशन ये हुआ, है ना? यस सर तो जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करोगे और ये एरर आता है, तो आप क्या चेक करोगे कि आपने उसके पैरेंथेसिस सही दिए हैं या नहीं दिए हैं। यस सर ओके, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सही कर दें और रन करके एक बार चेक कर लें, सही है अभी तक, है ना? यस अब ये सही है कंटिन्यूटी स्टेटमेंट जो बताया था, ये डबल कोलन हटा दिया मैंने, दिख रहा है ना? फिर से रन किया, अब एरर क्या आ रहा है, ये दिख रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, है ना? हाँ तो ये कॉपी इंटेक्ट किया, इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है। तो अब आप क्या क्या चेक करोगे, प्रोग्राम में क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकते हैं, है ना? चेक फॉर फंक्शन सेमी कॉलन, ये एक एरर हो सकता है ना, यस सर है ना? तो आपको ये चेक करना है कि हाँ ये हो सकता है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अंडू किया और फिर से मतलब सही करके एक बार चेक कर ले कि ये सही है या नहीं। तो क्या करना है, ये 2 लाइन का ही कोड है, बट आपको पूरी चीजें चेक करनी है। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे डी एफ का एफ हटा दिया, फिर से रन करें, है ना? तो क्या एरर आ रहा है, ये दिख रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, है ना? सेम एरर है, बट प्रॉब्लम क्या आपको चेक करना है, तो चेक डेफिनेशन, है ना? तो चेक फंक्शन डेफिनेशन। यस सर तो सिंटेक्स एरर जब भी आएगा आपका, इनवैलिड सिंटेक्स एरर, है ना? तो आप ये फाइल तैयार करके रखोगे, तो आप ये चेकलिस्ट में जाके चेक करोगे ना कि पॉसिबल एरर क्या क्या हो सकते हैं। यस जैसे कॉलन के लिए चेक करोगे, तो आप जाके चेक करोगे, कॉलन कॉलन तो है। फिर क्या है सेकंड, सेकंड क्या है, चेक फंक्शन डेफिनेशन, है ना? तो यस फंक्शन सर डेफिनेशन, तो ये दिख रहा है डी ई लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग गलत है, तो ये हम लोगों ने सही कर लिया, है ना? यस सेव, अब रन करो, ठीक अब है, रन कोई हो एरर नहीं जाएगा है ना? यस सर अब जैसे स्टडी का ये हटा दिया हम लोगों ने, इसको हटाया था, अब ये ऊपर वाला चेक करो, ठीक है, सेम वही एरर है, दिख रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। तो आप नेक्स्ट अब क्या चेक करोगे, बता सकते हो? हाँ नेक्स्ट जैसे स्टेप सिंपल सब सा, है ना? तो ये यस इसी सर एरर में आएगा ना, जो आपको बार बार से चेक करना है। तो क्या करोगे, फिर से यही है, चेक फंक्शन डेफिनेशंस, है ना? तो यही हम लोग कॉपी करके यस और सर नेक्स्ट क्या लिख दें, क्योंकि आपको सिंपल से चेक करना है। और कौन सा चेक करना है, पैरेंथेसिस, क्योंकि और इसमें क्या था, डी एफ, समझ में आ रहा है? तो यस ये सर सिंपल सा इतने फाइल में लिख के ये सारी चीजें चेक करके ये सारे एरर्स जनरेट करने हैं। जैसे इनवैलिड सिंटेक्स में कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो ये सारे हो सकते हैं, है ना? अब सिंपल सा है, अब जैसे मान लो मैं 2-3 चीजें हटा देता हूँ, है ना? ये भी हटा दिया,
है ना, ये भी हटा दिया और रन करते हैं। ओके, ये फाइल है आपके पास, तो ये फाइल हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, ये फाइल है सिंपल सा। तो अब आप बता सकते हो कि इसमें क्या क्या जैसे एरर क्या आ रहा है अपना, इनवैलिड सिंटेक्स, है ना। तो क्या क्या चेक करना है, सबसे पहला चेक फॉर कॉलन, है ना। तो आप फंक्शन पर गए, कॉलन मिसिंग है, यस सर। कॉलन दे दिया। सेकंड क्या है, फिर से रन करेंगे, फिर से एरर आएगा, चेक फंक्शन डेफिनेशन डीएफ मिसिंग है, तो ये हम लोगों ने दे दिया, है ना। फिर और क्या है, पैरेंथेसिस मिसिंग है, तो फिर पैरेंथेसिस कहाँ होता है, हमेशा फंक्शन के साथ एसोसिएट होता है, तो इसके साथ तो सही है ना। तो स्टडी यस वाले सर। का पैरेंथेसिस का आएगा, तो हम लोगों ने पैरेंथेसिस दे दिया। अब ये यस। परफेक्ट है ना, यस ये सर। कॉपी किया और सिंपल सा पेस्ट करके आप यस रन करके चेक कर लो। तो क्या है ना कि ये जब फाइल है तो 2 ही 3 लाइन का कोड ना, बट इसमें इतने सारे चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है ना, कि ये सारे एरर जब भी अब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तो आपको तुरंत से पता हो जाना चाहिए कि क्या है। अब जैसे स्टडी लिखा हुआ है ना, ये हटा दिया, है ना, रन किया, क्या एरर देगा, नेम स्टडी इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो सिंपल सा सर। इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन है ना, तो नेक्स्ट एरर आपका क्या आएगा, पॉसिबल एरर जो है नेम, और यहाँ पर फंक्शन नेम लिख दे, स्टडी। फन नेम, स्टडी पूरा नहीं लिखा फंक्शन नेम हुआ है। मतलब सिंपल, है ना, नेम हाँ। फन नेम, है ना। तो इसका नेम। मतलब आप क्या चेक करोगे, चेक फंक्शन नेम, यस सर। यही करोगे ना, है ना। यस। तो ऐसे करके आपको पूरे के पूरे एरर जनरेट करने, और ये खुद के लैंग्वेज में लिखना है ना, कि जैसा भी आपको लगे कि हाँ। तो जब भी ये देगा कि ये नेम इज नॉट डिफाइंड, तो आपको क्या चेक करना है, पहले ये नेम, है ना। तो अब हम लोग इसको सही करके फिर से एक बार रन करके चेक कर ले, ये सही रन तो हो रहा है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कट किया और ऊपर कर दे, यस सर। क्या एरर आता है चेक करें, रन। यस सर। ओके, तो ये क्या दे रहा है, नेम स्टडीज फिर से स्टडी नॉट नोट। डिफाइंड। तो अब आपको क्या चेक करना लिखना है, सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे ये हम लोगों ने ऊपर डिफाइन कर दिया, है ना, मतलब यस कॉल, सर। ये कॉलिंग है ना, तो कॉल ऊपर कर दिया, डिफाइन बाद में किया है, तो यहाँ पर क्या लिख यस दे, सर। सिंपल सा चेक, चेक। जो भी आपके लैंग्वेज में, तो आप ही बताओ क्या लिखूं, जिससे पता चले कि अपने को ये चेक करना है, चेक फंक्शन। चेक फंक्शन डेफिनेशन बिफोर कॉलिंग, यस है ना, सर। चेक फंक्शन डेफिनेशन, ये आपको। है ना, ये यस सर। बिफोर कॉलिंग, कॉलिंग। है ना। तो इसी लाइन में क्या है ना, आप एक एक करके करते, जैसे मान लो डीएफ एक साथ लिख लिया, लिख सकते हैं ना, सर इसमें ऐसा है ना। नहीं होता है, जैसे इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे जावा में सी प्लस प्लस में जावा में करते थे। सर जैसे कि जावा तो ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं किए हैं हम, लेकिन हाँ सी हाँ प्लस प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे प्रोग्रामिंग किए हैं हम। जैसे कोई भी एरर आता है, तो जो भी फंक्शन जो हम किए रहते हैं, प्रोग्रामिंग जो किए रहते हैं, उसमें पता चल जाता है कि एरर कहाँ पे, मेरा गलती कहाँ पे हुआ है, वो पता चल हाँ, जाता है। यहाँ तो पर इसमें भी ऐसा। है, लेकिन देखो क्या है ना, ये अगर ये लाइन अभी बता देंगे तो क्या होगा, फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये एरर क्या है ना। यस सर। जैसे यस। यहाँ पर ये दिख रहा है, लाइन नंबर 2 लिखा हुआ है सिंपल सा, है यस ना। सर। और ये ऑनलाइन है, जब हम लोग अपने एडिटर पर करेंगे ना, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको कॉमा करके दिखा देगा कि कहाँ पर एरर है, बट हम लोग यस को सर। वो नहीं करना है। क्या होता है, सबसे पहले आपको और इससे क्या होगा, एक टॉपिक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना। तो जब यस एक्सेप्शन हैंडलिंग आएगा ना, तो उससे पहले आपको सारी चीजें पता रहेंगी कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और ये प्रोग्राम छोटा सा है, तो इसमें हम लोग जितने एरर जनरेट कर सकते हैं सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है लाइन नंबर 2, है ना, फाइल किस में, मेन डॉट पी वाई में, कहाँ पर है, स्टडी पे, और यहाँ पर ये एरर है। तो जहां पर भी होगा, तो जैसे हम लोगों ने क्या किया, डीएफ के बीच का स्पेस हटा दिया, याद है ना। यस। अब आप ये रन करके चेक करो फिर से, तो क्या आया, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। और यस। ये कॉमा दिख रहा है, ये यस सर। अप एरो, है ना। दिख रहा तो है। ये आपको बता रहा है ना कि आपने एरर कहाँ पर किया यस सर। है ना। तो ये यस। डिनोशन जो है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है ना। ओके सर। तो ये हो गया, तो आपको मालूम है कि आपने एरर कहाँ पर किया है, तो डायरेक्ट वहां पर जाके चेक कर सकते हो। तो इसका जो इनवैलिड सिंटेक्स आएगा, इसमें एक और आएगा ना, चेक, और चेक फंक्शन फंक्शन। डेफिनेशन तो हम लोग लिख ही चुके हैं, तो ये तो जब आप चेक करोगे तभी समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर गड़बड़ किया है ना, तो ये स्पेस दे दिया। ओके, यस। अब मान लो कभी स्टडी, जो हम लोग मान लो स्टडी ऐसे लिख रहे हैं, ओके, मान लो स्टडी और स्टूडेंट, तो क्या होता है कि हम लोग एक साथ लिखते हैं, या तो अंडरस्कोर का यूज करो, है ना, या फिर सिंपल सा ऐसे लिखो,
तो मान लो अगर 2 लाइन ऐसे लिख दिया तो फिर क्या एरर आएगा, तो सिंपल सा रन करके चेक करो। और ये अभी हम लोग सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक्स चेक कर रहे हैं, वैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड सिंटैक्स। और ये अप एरो बता रहा है ना कहाँ पर एरर है यस सर, स्टडी स्टूडेंट्स। है ना। तो आपको दिख रहा है इनवैलिड सिंटैक्स कितने टाइप के एरर आ सकते हैं। यस सर। ये तो छोटा सा ही फाइल ना, है ना। यस। इसमें क्या है, जैसे एक स्पेस दे दिया मैंने, है ना। तो जैसे यस स्पेस दे दिया तो ये स्टडी किसके अंदर आ गया, इस डीएफ स्टडी। के अंदर आ गया ना। यस सर। हाँ, है ना। यस तो क्या सर। होगा फिर, ये एरर आएगा कैसे, तो आप चेक करो, है ना। तो पहले इसको सही कर लेना हम लोग, ठीक है सर, सर है ना। जो स्टडी जो है मतलब डीएफ डिफिनेशन डीएफ जो सबसे ऊपर है स्टूडेंट के पास है, ठीक है सर। मैं आपसे बस पूछ रही हूँ सर, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ कोडिंग किया हुआ बहुत टाइम हो गया, तो कोई इशू नहीं नहीं है। इस पे ज्यादा सीरियस भी नहीं थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफर्म हो रही हूँ। ये जो डीएफ है और जो स्टडी नीचे लिखा हुआ है सर, हाँ हेलो, तो सर वो हाँ सब हाँ। डिफिनेशन के अंदर में ही आ रहा है ना सर, ये सब जो जैसे कि हमें स्पेस देके जो लिख रहे हैं नहीं, स्टडी, तो ये सब हमारे, अभी जो जैसे ये था, है ना। तो तो अब ये भी क्या है, ये डिफिनेशन के अंदर नहीं है। नहीं है, अभी नहीं था, लेकिन अगर गलती से मान लो आपने स्पेस दे दिया तो अब ओके ये डेफिनेशन के अंदर सर। आ गया, तो ओके अब सर। एरर ओके। आएगा। यही तो ओके सर। बता रहा हूँ ना, कि पहले यस सर। यही एरर्स चेक करने हैं। और ये क्या एकदम छोटा सा फाइल है, तो आप जितने R&D कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उतना ही आपको आगे इजी हो जाएगा, है ना। यस सर। तो जैसे ही आपने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया तो अब क्या एरर आ रहा है, ये दिख रहा है, इंडेंटेशन एरर, यस है सर। ना। तो ये हम लोग कॉपी करते हैं, और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको क्या लिखना है, इंडेंटेशन एरर। जब भी आप देखोगे कहीं पर इंडेंटेशन एरर, तो आपको क्या चेक करना है, इंडेंट्स, है ना। तो क्या चेक करोगे, इंडेंट, कि आपने मतलब जो फंक्शन है उसको बॉडी के अंदर किसी को और को तो नहीं लिख दिया ना, है ना। तो ये यस। जैसे चेक करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ना, ये जैसे स्टडी के ऊपर लिखा हुआ है तो ये एरर है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में हो गए, है ना। यस। तो अब यस ये सर। दोनों इसके अंदर आ गए ना, तो अब कोई एरर आता है कि नहीं, आप ये भी चेक कर लो, है ना। कोई एरर नहीं आया, क्यों, क्योंकि अब क्या ये बॉडी के अंदर है ना। तो कॉलिंग नहीं हो रहा है, बस इसी में डिफाइंड है। अब अगर इसको इसका कॉपी आउटपुट करना है नहीं तो आ रहा है सर, इसका अगर आउटपुट नहीं आ रहा लिखोगे, है ना, तो ये क्या होगा, फिर रिकर्सन हो जाएगा स्टडी। और ये है। एक यस सर। स्पेस है, दिख रहा है यस ना। सर। तो फिर ये रॉन्ग है या ना। जैसे मैंने तो सही पेस्ट किया था, है ना, बट क्या बाई मिस्टेक एक स्पेस छूट गया। तो रन करके यस। देखो, तो अब क्या एरर आएगा, फिर से वही। तो आपको पता है ना कि इंडेंटेशन एरर मतलब क्या है, कि आपने कहीं यस पर सर। स्पेसिंग कुछ वर्क कर गया, तो इसको फिर से वापस करके फिर से रन करके चेक करो। ओके, अब ये आ गया, स्टडी अब इज फिर नॉट से इधर डिफाइंड। आया ना। हाँ, क्यों, क्योंकि जब ये इसके अंदर आया तो इसको तो कॉल कर लेगा, है ना। फिर लेकिन जब यस। वो इस लाइन पर पहुंचेगा तो फिर इसका डेफिनेशन तो वो ढूंढेगा ना। यस सर। हाँ, और ये डेफिनेशन कैसे ढूंढता है, जैसे आपने सुना है कभी कोई स्टेट लेवल चैंपियन है, या डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन है, यस सर। इंडिया लेवल चैंपियन है, या फिर मोहल्ला लेवल है ना। ऐसा यस कुछ सर। टर्म सुना यस सर। है ना। तो जब हम लोग बात करते हैं स्टेट लेवल चैंपियन है, तो जैसे MP स्टेट का चैंपियन है, तो वो पूरे MP में ही चैंपियन है ना, उसका स्पैन, लाइफ स्पैन कहाँ है, MP तक यस सर। है ना। कोई बोलता है कि दिल्ली चैंपियन है, तो दिल्ली तक ही वो यस चैंपियन सर। जो है ना। मोहल्ला में तो होगा सिंपल, मोहल्ला में ही होगा। हाँ, तो सिंपल से मोहल्ले में ही चैंपियन है, मतलब। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, जैसे ये हम लोगों ने डिफाइन किया है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, मेथड लेवल या फंक्शन लेवल, है ना। क्यों, यस। क्योंकि ये इसके अंदर है, तो ये इसका स्कोप कहाँ तक होगा, इसके मेथड के अंदर तक ही होगा ना। यस। जैसे, है ना। तो जब भी आप टर्म ये सुनोगे, मेथड लेवल या फंक्शन लेवल, है ना, तो उसका, या लोकल वेरिएबल या लोकल मेथड, तो उसका मतलब क्या है, कि वो वहीं तक डिफाइंड है, उसका लाइफ स्पेन कहाँ तक है, वहीं तक है। तो ये स्टडी जो डिफाइंड है, ये जो प्रिंट डिफाइंड है, ये कहाँ तक डिफाइंड है, ये मेथड के अंदर है ना, मेथड लेवल पे है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका लाइफ स्पेन कहाँ रहेगा, यहीं तक रहेगा। अगर वो क्लास तक डिफाइन होगा तो उसका लाइफ स्पेन कहाँ रहेगा, क्लास तक रहेगा, ठीक है। यस। तो ये हम लोग आगे यूज करेंगे, बस जस्ट बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए ये टर्म बता रहा हूँ, है ना। तो इसको हटा दें हम लोग, है ना। फिर से हम लोग यस। का जो सही प्रोफाइल था वो एक बार फिर से चेक कर लो, सही है या नहीं। क्या एरर है बताओ, क्योंकि आउटपुट नहीं आ रहा है। It is not defined. तो स्टडी इज नॉट डिफाइंड, तो सबसे पहले हम लोग चेक कर ले नॉट डिफाइंड में क्या क्या था। चेक फंक्शन नेम, है ना, और चेक Yes, sir. फंक्शन डेफिनेशन बिफोर कॉलिंग,
है ना। हम लोग फंक्शन नेम किसको कॉल कर रहे हैं, स्टडी को, और यहाँ पर डिफाइन कौन है, डिफाइन स्टूडेंट, फिर ये एरर है, तो या तो आप इसको स्टूडेंट कर दो या फिर इसको या स्टडी कर दो, है ना। यस सर, तो दोनों में से जो भी हो, तो इसको हम लोग नीचे वाले को स्टूडेंट कर देते हैं, है ना। अब रन करके यस चेक करो, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब समझ में आया, बाई मिस्टेक हम लोग तो सही कर रहे थे ना, प्रोग्राम भी तो सही लिखना था, बट क्या हुआ कि गलती से मतलब स्टूडेंट स्टडी कन्वर्ट हो गया, तो ये एरर था। तो आप ये जो फाइल है, ये आपको फाइल पूरे तैयार करके रखने हैं, समझ में आया? जितना भी एरर जनरेट कर सकते हो। ओके, अब क्या करना है, यस जैसे मान लो यहाँ पर स्पेस नहीं नहीं दिया, है यस ना, सर, तो ये कंटिन्यूटी स्टेटमेंट है, मतलब इसके बाद इसकी बॉडी है यस सर, है ना। बट ये पैरेलल में है, तो ये इसके बॉडी के अंदर आया क्या, ये स्टूडेंट, मतलब ये प्रिंट जो है ये इसके बॉडी के अंदर तो नहीं आया ना, क्योंकि इंडेंट से ही हम लोग बताते हैं ना कि विच इज इनसाइड विच बॉडी, है ना। तो आप ये रन यस करके देखो तो क्या एरर आएगा, इंडेंट एरर, ये दिख रहा है यस इंडेंटेशन, एंड है ना। तो हाँ, आपको पता है कि इंडेंट चेक करना है, तो आप यहाँ पर एक स्पेस दे दो, सिर्फ एक स्पेस, ठीक है, रन करो, कोई एरर नहीं है। अगर मान लो नो, यहाँ पर मैंने 2-3 स्पेस दे दिए तो क्या होगा, तो भी कोई एरर नहीं है, तो आप जितने स्पेस देना चाहो उतने दे सकते हो, ये एरर नहीं इतने सारे आएगा, स्पेस हाँ, दे, एरर नहीं इतने सारे आएगा, स्पेस दे दिए, है ना, तो कोई एरर नहीं है। लेकिन क्या है, जो नेक्स्ट फंक्शन लिखोगे वो भी फिर आपको इतने ही स्पेस देने पड़ेंगे, है ना, कॉपी। यस और जैसे मान लो एक और प्रिंट करा दिया, तो ये बहुत ज्यादा स्पेस हो गया, तो ये रन करके देखो तो सिंपल सा एरर आएगा, क्या आएगा, इंडेंटेशन एरर, है ना। अब इसका इंडेंट हम लोग सही कर दे इसी के पैरेलल तक में, है ना, और इसको कर देते हैं हम लोग माई जावा, ठीक है, अब रन करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों का इंडेंटेशन जो है, जैसे ये इसके बॉडी के अंदर है, तो दोनों का इंडेंटेशन क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। आपको 10 स्पेस देना है एक को, तो दूसरे को भी 10 स्पेस ही देना पड़ेगा, समझ में आया, या तो फिर एक दो तो सबको एक ही देना होगा, दैट्स ऑल। समझ में आया ये, यस सर, है ना। तो रन यस करके चेक करो, है ना। तो आप ये जाके सिंपल सा प्रैक्टिस करोगे, और ये फाइल पूरी की पूरी बनानी है आपको, जितने भी एरर जनरेट कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर जो भी एरर जनरेट करोगे आपको पता है ना क्या एरर जनरेट किया है ना। तो आप वो एरर को सही कैसे लिखना है, तो आपको आप अपने लैंग्वेज में लिखना है, दैट्स ऑल। बोलिए, ओके, स्टार्टिंग में ये सब तो हमें समझ में आया, जो आप सर इस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर, ये सब, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मिल जाएगी आपको, ओके ओके सर, क्योंकि ठीक मैं है। प्रैक्टिस करूंगी ना सर जो पढ़ा है, इसलिए मैं पूछ हाँ, रही हूँ। देखो सिंपल सा ये है कि जैसे ये लिखना आ गया है ना, तो आप लिखोगे, है ना। आपके पास लिंक तो से भी है, नहीं होगा तो माई पाइथन सिंपल सा .in, है ना। यहाँ पर जाके क्या करना है, सर्च एडिटर, जब एडिटर करोगे सर्च सिंपल सा, है ना, तो आप ड्रैग करके देखना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन पाइथन एडिटर, है ना। तो जावा वाले पर करना नहीं है, पाइथन, पाइथन पर क्लिक करो, ये एडिटर आपका ओपन हो गया, आपके डेफिनेशंस पूरे मालूम ही है, यहाँ पर लिखिए, प्रैक्टिस करना है। ओके, यस सर, ठीक है।